उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, देश का नाक कहें या सर कहें, आपके जिम्मे ही आता है। मतलब जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, और कुंभ आने वाला है, और उसको लेके और जो चार धाम परियोजना को लेके क्या डेवलपमेंट है? कोई टारगेट आप लोगों ने रखा है कि कब तक रेल कनेक्टिविटी हो जाएगी वहाँ पर? सबसे पहले कुंभ की बात करते हैं, बिकॉज कुंभ मेला ट्रेडिशनली 14 जनवरी को प्रारंभ हो जाता है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने अपने लिए कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के जितने वर्क्स थे हमने टारगेट करे थे कि ये इस तिथि से पहले पूरे हो जाएं। उसमें कुछ डबलिंग इन्वॉल्व थी, जो सहारनपुर तक डबलिंग थी, और उसके बाद लक्सर से जो सेक्शन जाता है हरिद्वार तक, उसकी डबलिंग थी। तो ये हम लोगों ने अपने निर्धारित लक्ष्य पे पूरा कर लिया। तो हमारे पास जो कैपेसिटी उस एरिया में अत्यंत आवश्यकता है, यदि आपको ट्रेन चलानी है तो आपको कैपेसिटी होनी चाहिए, वहाँ पे सेक्शन की कैपेसिटी होनी चाहिए। वो हमारे पास कुंभ जो सामान्य तिथि है उससे पहले कैपेसिटी हमने पूरी तरह डेवलप कर ली थी। लेकिन अभी यात्रियों की जो भीड़ है उसको देखते हुए हमें एडिशनल ट्रेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। जहाँ तक एडिशनल ट्रेन का संबंध है, वो हम लोग राज्य सरकार के साथ उनके सामंजस्य से और समन्वय से ही चलाएंगे, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल आपने देखा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इशू करा है, और उस कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए जो ट्रेन का संचालन होगा वो उनके सौजन्य से उनके साथ मिलके होगा, जिससे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम लोग कोशिश यही करेंगे कि हम यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा दे पाएँ। चार धाम की कनेक्टिविटी को लेके कि अगर हिंदुओं के अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पवित्र स्थान है, वो कहाँ तक डेवलप कर गया और किस स्टेज में कैसे कैसे आप लोग टारगेट पूरा करेंगे? देखिए, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश, और ऋषिकेश के पास में एक स्टेशन है डोईवाला। डोईवाला से ये जो चार धाम के लिए कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है ये प्रारंभ होता है। ये आगे जाके ये बद्रीनाथ केदारनाथ जाता है, और बीच में इसमें उत्तरकाशी, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे स्थान भी आते हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, सामरिक दृष्टि से भी और धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टि से भी। और हमारी चेष्टा यही है कि हम इसको जल्दी से जल्दी कर सकें। ये कार्य आरवीएनएल को अलॉट किया गया है, आरवीएनएल इस कार्य को कर रहा है, और उनसे हम लोगों ने जो अभी प्रारंभिक एक बार मीटिंग करी थी उसमें उन्होंने इसको दिसंबर 24 तक का उन्होंने टारगेट दिया है। समय समय पर हम लोग रिव्यू करते हैं इसको, और कोशिश यही करेंगे कि हम इस जो टारगेट है उसको अचीव कर सकें। एक चमोली में जो एवलॉन्च हुआ है, जिसको लेके उस पूरे इलाके में तमाम जो प्रोजेक्ट बन रहे थे उनकी जियोलॉजिकल सर्वे और इस सवालों पे कई पर्यावरणविद सवाल उठाने लगे हैं। क्या आप लोगों के प्रोजेक्ट पे इन बातों का ध्यान रखा गया है कि पूरे टेरेन, पूरे हिमालय रीजन की जो इकोलॉजी है उससे कोई छेड़छाड़ ना हो और इस तरह कोई आपदा का शिकार आपका प्रोजेक्ट ना हो सके? इसमें प्रोजेक्ट की डिटेल डिजाइनिंग आरवीएनएल ने करी है और उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है। लेकिन अब इसमें यदि अवलांच के बाद जो भी नए तथ्य या नई स्टडीज सामने आएंगी तो उनको हम लोग पुनः, यदि आवश्यकता हुई तो पुनः उनको स्टडी करके, अध्ययन करके, यदि कुछ एडिशनल सेफगार्ड्स लेने होंगे तो अवश्य लेंगे। मेरा अंतिम सवाल है, जम्मू कश्मीर का जो राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है कई मायनों में अलग है, वो नेशनल स्ट्रेटजिक है, सामरिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर को ट्रेन से कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लगातार टारगेट बढ़ता जाता रहा है। अब क्या माना है, कोई आप रियलिस्टिक टारगेट रखे हैं कि उस तक पूरा कर लेंगे? देखिए जी, ये जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट एक अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लेकिन साथ साथ बहुत डिफिकल्ट प्रोजेक्ट भी है। जो उसके रिलेटिवली आसान फेज थे, वो काजीगुंड से बारामूला के बीच में वो लाइन तो 2008 में चालू हो गई थी, और उसके बाद बनिहाल तक भी वो 2012 या 13 में कंप्लीट हो गया था। साउथ से देखें तो उधमपुर से कटरा रूट भी 2011 या 12 में कमीशन हो गया था, 14 में कमीशन हुआ था। प्राइम मिनिस्टर स्वयं गए थे उसको उद्घाटन करने के लिए। तो अब जो बीच में 111 किलोमीटर का सेक्शन रह गया है, ये मेरी समझ से शायद इंडियन रेलवेज का तो पक्का, और हो सकता है विश्व का भी सबसे डिफिकल्ट सेक्शन होगा। इसमें 111 में से 97 किलोमीटर तो टनल हैं, और उसमें कुछ टनल ऐसी हैं जिसमें दोनों साइड से अप्रोच नहीं थी। वो अप्रोच भी प्रोजेक्ट ने बनाई है। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां प्रोजेक्ट को काम करने के लिए जगह नहीं थी। 205 किलोमीटर की अप्रोच रोड उन्होंने बनाई है। तो ये सब जो है काम की गति पे अफेक्ट करता है। लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट जो है ये कंप्लीशन के नज़दीक पहुंच गया है, और हमें आशा है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में हम इसको पूरा कर पाएंगे। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में हम लोग इसको पूरा कर पाएंगे। चलिए, धन्यवाद। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक दो बहुत बड़े डेडलाइन दे रहे हैं कि 22 तक प्रोजेक्ट होगा जम्मू कश्मीर का, और 24 तक चार धाम यात्रा का। अपने कैमरा से राणा विनाश के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।